हेलो दोस्तों, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं भरत का श्री राम के आश्रम पे पहुंचना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब के बट ऊंचे चढ़ी धाई कहूँ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखहि बिटप विशाला पा करी जम्ब रसाल तमाला। तब केवट ऊंचे चढ़कर भुजा उठाकर करके भरत से कहा कि हे नाथ, देखिए जो ये बड़े बड़े पाकर जामुन आम और तमाल के पेड़ दिख पड़ते हैं। जिन्ह तरुरन मध्य बट सोहा मंजू विशाल देख मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला अरिबल छाह सुखद सब काला। इनके बीच में एक बहुत सुंदर बड़ा भारी बट का वृक्ष है कि जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है, जिसके सघन श्याम पत्ते हैं, लाल फल है और सब काल के मुख सुख देने वाले अखंड छाया है। मान होती मेरे अरुण में राशि विरच विधि संकेल सुमासीत। ए तरु सरित समीप गुसाई रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। यह वृक्ष क्या है? मानो विधाता ने अंधकार और लाली की शोभा को इकट्ठा करके एक में लगा दिया है। उस वृक्ष के समीप एक सुंदर नदी बहती है, जिसके तट पर श्री राम जी की वर्ण कुटी छाया हुई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए कहूँ कहूँ सिय कछु लखन लगाए। बट छाया वेदिक बनाई सिय निज पान सरोज सुहाई। तुलसी के वृक्ष तथा और भी कई प्रकार के वृक्ष, जिन्हें कहीं तो सीता जी ने लगाया है और कहीं लक्ष्मण ने बट के वृक्ष की छाया में सुंदर वेदी की सीता जी ने अपने कर कमलों से बनाया है। जहाँ बैठे मुनिगण सहिता नित्य सिंह राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जिस पर बैठकर सुजान श्री राम और सीता मुनीश्वर के साथ नाना प्रकार के इतिहास, वेद शास्त्र और पुराण की कथा सुनते हैं और धर्म की चर्चा करते हैं। सखा बचन सुनि विपट निहारे अग्नि में भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीत सारद सकुचाई। गु के वचन सुन बट का वृक्ष देख भरत के नेत्र में जल भर आया। उस काल भरत और शत्रुघ्न दोनों प्रणाम करते हुए चले, जिनकी प्रीति रीत को कहते हुए शारदा भी सकुचाती है। हर सही निराखे राम पद अंगा मानहु पारस पयहु रंका। रज सिर धरिए नय नहीं लावहि रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि। प्रभु के पद चिन्ह को देखकर वे ऐसे प्रसन्न होते हैं कि मानो दरिद्र मनुष्य के पास पा लिया है। प्रभु के चरण रज को सिर पर चढ़ाकर मानो श्री राम जी से मिलने के समान ही सुख पाते हैं। देख भरत गति अकथ अतीबा प्रेम मगन मृग खग जर जीवा। सखहि स्नेह विवश मग भूला कहीं सुपंथ सुर बर सही फूला। भरत की अलौकिक दशा देखकर मनुष्य तो क्या पशु पक्षी और जड़ भी प्रेम में मग्न हो गए हैं। सखागु भी स्नेह के बस शर्मा मार्ग भूल गया, तब देवताओं मार्ग दिखलाने लगे। निरखहि सिद्धि साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे। होतन भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को। भरत की दशा देख सिद्ध और साधक उनके स्नेह की प्रशंसा करने लगे और बोले कि यदि पृथ्वी पर भरत की भक्ति न होती तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अधिम मंदर बिरहु भरत पयोधि गंभीर। पथि परगटे उसुर साधि तो
कृपा संध रघुवीर। मंगल भवनय मंगलहारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत को जो प्रेम है वह अमृत रूप है, विरह चंद्राचल है, जहां भरत जी क्षीर समुद्र में जिसे कृपा सिंधु ने देवता और साधु पुरुष के लिए मथ कर प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा लखहुन लखन सधन बनोटा। भरत दीख प्रभु आसम पावन सकल सुमंगल सदन सुहावन। सघन वन की ओट में आ जाने से लक्ष्मण ने सखा के साथ आते हुए उस सुंदर जोड़ी को नहीं देखा। भरत ने परम पवित्र आश्रम को देखा कि जो मंगल का धाम और अति सुहावना है। करत सो प्रेम मिटे दुख दावा जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे वचन कहते अनुरागे। आश्रम में जाते ही भरत का दुख रूपी दवानल ऐसे ही मिट गया जैसे योगी को परमार्थ मिल गया हो। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे बैठे हैं और प्रभु के पूछने पर वे प्रेम से भरे वचन कहते हैं। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे तून कसे कर सर धन कांधे। वेद पर मुनि साध समाजु सिए सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा शोभामान है, वल्कल पहने हैं, कमर में तरकस है, हाथ में तीर और धनुष कंधे पर पड़ा है। वेदी के ऊपर मुनि समाज सहित सीताराम विराज रहे हैं। बलकल बसन जटिल तन श्यामा जनु मुनि बेश किन्नरति कामा। कर कमलन धनु सायक फेरत जिय की जरन हरत हंसी फेरत। जिनके बलकल के वस्त्र में सिर पर जटा है, मानो रति और कामदेव ही मुनि का वेश बनाए बैठे हैं, जो धनुष का और बाण को फेर कर भक्त जनों के संताप को दूर कर रहे हैं। लसत मंज मुनि मंडल मध्य सिए रघुचंद। ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगत सचिदानंद। मुनीश्वर की मनोहर मंडली के बीच सीता और श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभामान लगते हैं कि मानो ज्ञान की सभा के मध्य भक्ति और सचिदानंद स्वरूप श्री परम ब्रह्म के रूप धर विराज रहे हैं। सानुज सखा समेत मगन मन बीर से हरस शोक सुख दुख गन पाहिनाथ कहीं पाई गोसाई भूतल परे लकूट किनाई। प्रभु के दर्शन भरत जी शत्रुघ्न और गु के साथ आनंदित हो सब दुख सुख भूल गए और हे नाथ हे स्वामी पाही माम ऐसे कहकर दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। बचन सो प्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा। तब इन प्रेम बस वचन सुन लक्ष्मण ने भरत को पहचान लिया और मन में जाना कि भरत जी प्रणाम करते हैं। उस समय इधर तो भाई का प्रेम और उधर स्वामी की सेवा। मिली न जाए नहीं गुदरत बनई सुकवि लखन मन की गत भनई। रहे राख सेवा पर भारू चढ़े चंग जनु खेच खिलारू। उसने तो मिलते बनता है और न छोड़ते लक्ष्मण। लक्ष्मण मिलने का भार सेवा पर रखकर ऐसे ही रख गए जैसे खिलाड़ी चढ़ती हुई पतंग को खींच कर रहा जाता है। कहत सप्रेम नाय मई माथा भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेमा धीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। लक्ष्मण ने पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रेम सहित निवेदन किया कि हे रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम करते हैं। तब प्रेम से अधीर हो श्री राम जी उठे तो कहीं वस्त्र कहीं माथा और कहीं धनुष बाण गिर पड़ा। बड़ बस लिए उठाई उड़ा लाई कृपा निधान। भरत राम की मलिन सलखी बिसरे सबहि अपान। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। कृपा सिंधु भगवान ने बलपूर्वक भरत को उठाकर छाती से लगा लिया। तब भरत और राम
का मिलाप देखकर सब लोग आत्म स्वरूप को भूल गए। मिलन प्रीत की मिजाए बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमति बिसराई। उनके मिलने की प्रीति कैसे कही गई, वह तो कवियों के लिए मन वाणी और कर्म तीनों से अगम्य हैं। दोनों भाई प्रेम से पूर्ण हो मन बुद्धि चित्त और अहंकार की सुधि भूल गए हैं। कहाँ हो सो प्रेम प्रगट कोई करई, के ही छाया कभी मति अनुसरई। कबहि अरथ आरख बलु सोचा, अनुहरि ताल गतहि नटु दाचा। हे पार्वती, कहो उस प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है। कवि की बुद्धि में किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो केवल अर्थ और शब्द का ही बल है, जिसे नट ताल को पाकर नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहान जाय मुनि विविध हरिहर को। सो मैं कुमति कहाऊं कई भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत और श्री रामचंद्र जी का स्नेह था है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी बुद्धि नहीं जा सकती, उसे मैं कुमति कैसे वर्णन करूं। क्या गडेरिया की ऊन की तांत से अच्छा राग बज सकता है। मिलन बिलो के भरत रघुबर की, सुरगन अभय धरक धर की धर के। समुझे सुरग जर जागे, अबरनी परसून प्रसन्न लागे। भरत और श्री रामचंद्र जी का मिलाप देख देवता भयभीत हो डर गए और उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। तब अज्ञानी देवता को बृहस्पति ने समझाया तो वे सोचते हो फूल बरसा कर प्रभु की प्रशंसा करने लगे। मिली मिली सो प्रेम रिपुसूदन के बट भट हूँ राम। अभूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी भरत से मिलकर फिर प्रीति के साथ शत्रुघ्न से मिले, तदंतर गु निषाद से मिले, फिर भाग्यशाली भरत लक्ष्मण से मिले तो लक्ष्मण ने भरत जी को प्रणाम किया। बेटऊ लखन ललक रघु भाई, बहुर निषाद लिन्नउर लाई। पुनि मुनि गण दोहि भयहिन, बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। फिर लक्ष्मण लिपट कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, गु को छाती से लगाया। फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई मुनीश्वर को नमस्कार कर मन वांछित आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिय पद पदम परागा। मुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल बरस बैठाए। फिर प्रेम मग्न हो भरत और शत्रुघ्न ने सीता जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण किया। सीता जी ने दोनों भाई को कर कमलों से स्पर्श कर उठाया और अपने निकट बैठा लिया। सिए आशीष दिन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखी, सीता बेनी सोच उड़ उपडर बीता। सीता जी आशीर्वाद दे मन में प्रसन्न हुई और स्नेह से देह की सुध भूल गई। सीता को सब प्रकार से सानुकूल देख भरत के अंतःकरण का डर मिट गया, मिथ्या कलंक की खटक मिट गई। को किछि कहाइन को किछि पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के बट धीरज धरहि, जोरी पान बिनबत प्राणम करहि। उस काल सभी प्रेम मग्न हो अपनी अपनी सुध भूल गए। ना तो कोई किसी से कुछ पूछता है और ना कोई किसी से कुछ कहता है। उसी समय निषाद ने धैर्य धर हाथ जोड़कर दंडवत कर विनय की। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक से नप सचिव सब, आए विकल वियोग। मंगल भवन मंगल हारी,
हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ, वशिष्ठ जी के साथ माता और सारे नगर के लोग तथा नौकर, सेनापति, मंत्री आदि सब आपके विरह से विहल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनि गुर अब बनहु, सिए समीप राखे रिपुदर बनू। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। तब सील के सागर श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ का आगमन सुन सीता जी के समीप शत्रुघ्न को रख धर्म की धुरी धारण करने वाले धीरता के भंडार दीन दयालु बड़ी तेजी से चल पड़े। गुहरी देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बरधाई लिए उरलाई, प्रेम उमंग भेटे दो भाई। लक्ष्मण के साथ गुरु चरणों के दर्शन कर वे अति प्रसन्न हो दंडवत प्रणाम करने लगे। तब मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने दौड़कर उनको छाती से लगा लिया और प्रेम मग्न हो दोनों भाइयों से मिलने। प्रेम पुलक के बट कहीं नामू, किन्ह दूर ते दंड प्रणामू। राम सखारी सिबर बस भेटा, जनु मही लूठत स्नेह समेटा। इसी बीच में केवट ने प्रेम से पुलकित शरीर हो अपना नाम कहकर दूर से दंडवत किया। तब वशिष्ठ जी उससे बरबस ऐसे मिले कि मानो पृथ्वी पर बड़े हुए स्नेह को इकट्ठा करके उठा लिया है। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सरा सही सुर बर सही फूला। यही सम निपट नीच को नाही, बर वशिष्ठ सम को जग माही। देवता मंगल के मूल श्री रामचंद्र जी की भक्ति की प्रशंसा कर फूल बरसाकर कहते हैं कि इसके जैसा कोई नीच नहीं है और वशिष्ठ जी के जैसा श्रेष्ठ जगत में कोई नहीं है। जही लखी लखन ते अधिक मिले, मुदित मणि मुनिराव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। मंगल भवन मंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे वशिष्ठ जी इस नीच जाति को दूर से देखकर लक्ष्मण से भी अधिक प्यार पूर्ण हृदय से मिले और प्रसन्न हुए। सो यह प्रभु के चरण कमलों की सेवा का प्रकट प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जही भाई रहा अभिलाषी, तही तही कह तसी ससी सुरुख राखी। करुणा निधान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबको दुखी जाना। जिसके मन में जिस प्रकार की अभिलाषा थी उसकी उसी प्रकार से इच्छा पूर्ण की। सानुज मिली पल माहू सब काहू, किन्ह दूरी दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोट एक रवि छाई। लक्ष्मण के साथ सबसे मिलकर दुख और दारुण दाह को शांत कर दिया। राम जी की यह कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रतिबिंब सब घरों में एक सा ही रहता है। मिल के बट उमंग अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा। देखे राम दुखित महतारी, जनु सुबेल अवही हिम समारी। गुह के मिलने से पुर के सब लोग के मन में प्रेम उमंग रहा, जिससे वे बारंबार गुह की सराहना करके उसके भाग्य की प्रशंसा करते हैं। फिर प्रभु ने माताओं को देखा जो बहुत दुखी थी, मानो सुंदर लता पंक्ति को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटे के सरल सुभाई, भगति मति भेई। पग परिकिन्ह प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। तब प्रभु पहले के कैसे मिले और अपनी स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को द्रवीभूत कर दिया। फिर उसके पैर पर पड़कर समझाया और कहा, हे माता, यह तुम्हारा दोष काल कर्म और विधाता के सिर पर है। बेट रघुबर मात सभा, करी प्रबोध परितोष। अब इस अधीन जगो काहू न देयहु दोष। मंगल भवन मंगल हारी,
दरबंसु दशरथ अजिर बिहारी। फिर प्रभु सब माताओं से मिले और समझाकर सबको संतोष दिया और कहा कि हे माता, यह सब जगत परमेश्वर के अधीन है, किसी को व्यर्थ कलंक नहीं लगाना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दो भाई, सहित विप्रतीय जे संग आई। गंग गौर सम सब सन माने, देह आशीष मुदित मृदुवानी। फिर दोनों भाई ने अरुंधति को प्रणाम कर सब विप्र पत्नियों को प्रणाम किया। प्रभु ने गंगा और पार्वती के समान सबका सत्कार किया। तब उन्होंने प्रसन्न हो मधुर वाणी में आशीर्वाद दिया। गही पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेट संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। फिर दोनों भाई सुमित्रा के पांव लगे और उनकी गोद में समाये, मानो अति दीन दरिद्र पुरुष संपदा को जा भेटा है। फिर दोनों भाई प्रेम से विहल हो माता कौशल्या के चरण में गिरे और उनके सब अंग शिथिल हो गए। अति अनुराग अम्बहुर आलाए, नयन स्नेह सलित अनहवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। माता कौशल्या ने उनको छाती से लगा लिया और नेत्र के जल से नहलाया। उस समय का हर्ष और शोक नहीं कह सकते, जैसे गूंगा मनुष्य स्वाद को नहीं कह सकता। मिल जन जननी सानुज रघुराऊ, गुर सन को की धारिज पाऊं। पुरजन पाए मुनि नियोगु, जल थल ताकि ताकि उतरेगु। माताओं से मिल प्रभु ने लक्ष्मण के साथ गुरु से प्रार्थना की, हे महाराज आश्रम को धारिये। तब पुर के लोग वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जल और स्थल की सुविधा देख देख उतर गए। महिषुर मंत्री मात गुरु गणे लोग लिए साथ, पावन आश्रम कवन किए भरत लखन रघुनाथ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत और लक्ष्मण को आनंद प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण मंत्री माता गुरु और गिने चुने लोग को साथ ले पवित्र आश्रम को चले। सिए आए मुनि बर पग लागे, उचित आशीष लहे मन मांगे। गुरुपति किन्न मुनि तिय समेता, मिली प्रेम कहीं जाइन जेता। श्री सीता जी आकर मुनिराज के चरण में लगी। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें मनवांछित आशीर्वाद दिया। फिर वे गुरु पत्नी और मुनीश्वर की पत्नी से मिले। ऐसा प्रेम चढ़ा कि कहने में नहीं आता। बंदी बंदी पग सिए सब ही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल सब सिए निहारे, मुदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सबके चरण की वंदना कर मनवांछित आशीर्वाद लिया। सासुए ने जब सीता जी की ओर देखा तो उनके नेत्र मुंद गए और वे सहम कर शून्य चित्त हो गई। परिबाधिक बस मनहु मराली, काह किन्न कर तार कुचाली। तिन्न सिए निरखहि निपट दुख पावा, सो सब सहिन सो दो सहावा। और बोली कि मानो हंसनी बहेलिया के बस में पड़ी है, विधाता ने यह क्या कुचाल किया। सीता को देखकर उन्होंने जो दारुण दुख पाया वह कहने में नहीं आता। विधाता जो संकट सहाता वह सराहना पड़ता है। जनक सुता तब धर धीरा, नील ननिल लोयन भरी नीरा। मिले सकल सासुन सिय जाई, तहि अवसर करुणा महि छाई। तब श्री रामचंद्र जी मन में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्र में जल भरकर सब साधुओं को जाकर मिली। उस समय सारी पृथ्वी पर करुणा छा गए थे। लागी लागी पग सबनी सिए भेट अति अनुराग, हृदय सी सही प्रेम बसो हरि यही भरी सुहाग। मंगल भवन मंगल हारी, दरबंसु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
सीता जी सबके पांव में लग लगाकर बड़े प्रेम के साथ भेंटती है, जो वे सब प्रेम के बस होकर अनंत कर वे उन्हें आशीर्वाद देती है। तुम संपदा सुहागिन बनी रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि कहूँ गुर ज्ञानी। कह जग गति गायन सुन मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाता। श्री सीता जी के स्नेह से सब रानियां विकल हो रही थी। उन्हें ज्ञानी गुरु वशिष्ठ ने बैठने को कहा। पहले तो वशिष्ठ जी ने कुछ जगत की मायामयी गति कही, फिर कुछ परमार्थ की वार्ता की। निपकर सुर पर अवगुण सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज है ही विचारी, हे अति विकल धीर धर धारी। फिर राजा दशरथ के स्वर्ग जाने के समाचार कहे, जो सुन प्रभु ने महाघोर दुख पाया। फिर पिता के मरण का कारण अपने स्नेह को समझ अत्यंत धैर्यवान होने पर भी व्याकुल हो गए। कुशिल कठोर सुनत कटुबानी, बिल पत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजू, मानहु राज अकाज अकाजू। तब ब्रज को भी मात करने वाला यह कटु वचन सुनते ही लक्ष्मण, सीता और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक में व्याकुल हो गया, मानो दशरथ जी आज ही मरे हैं। मुनि बड़ बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुरहित नहाए। बर्त निरंब तेहि दिन प्रभु किन्हा, सुमर कहे जल काहुन लिन्हा। गुरु वशिष्ठ ने प्रभु को समझाया और समाज के साथ गंगा जी में नहाए। प्रभु ने उस दिन जल भी नहीं लिया। यद्यपि वशिष्ठ जी ने बहुत कुछ कहा, पर उस दिन तो किसी ने जल नहीं लिया। भोर भये रघुनंदहि, जो मुनि आय सुदिन। श्रद्धा भगति सो प्रेम प्रभु, सो सब दारुण किन्ह। दूसरे दिन प्रभात होते ही गुरु ने जो कुछ आज्ञा दी, प्रभु ने उसको श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़े आदर पूर्वक लिया। करि पितु क्रिया वेद असि बरनी, भे पुनीत पातक तुम तरनी। जसु नाम पालक यद तूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। श्री रामचंद्र जी वेद विहित पिता की क्रिया करके पवित्र हुए, जिसका नाम पाप रूप तूल रुई को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है। सुध सो भयहु साधु समंत यसो, तीरथ अवाहन सुरहि जसा। अशुद्ध भये दुई साबर बीते, बोले गुरुसन राम विपरीते। हे प्रभु, शुद्ध हुए ऐसा जो कहता है वह सत्य पुरुष को वैसे ही परम मान्य है, जैसे गंगा के भीतर अन्य तीर्थ का आवाहन करता है। शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब प्रभु ने प्रीति के साथ गुरु वशिष्ठ से कहा, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्ब आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देख मोहे पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग महादुखी हैं, क्योंकि कंद मूल फल व जल के सिवाय खाने के कुछ नहीं है। छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत मंत्री और सब माताओं को देखकर मेरा एक क्षण युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर अधि पाऊं, पाऊं गहाँ अमरावती जाऊं। बहुत कहूं सब किए ठिठाई, उचित होई तस करें गोसाई। इसलिए अब आप सब समाज को साथ ले अयोध्या को पधारिए। आप तो यहाँ हैं और राजा स्वर्ग लोक में फिर पूर्व का क्या हाल होगा। हे स्वामी, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, जैसा उचित हो ऐसा करिए। धर्म से तु करुणा तनो, कसन कहूँ असि राम। लोग दुखित दिन दुई दशा, देख लहूँ विश्राम। प्रभु के ऐसे वचन सुन वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए है।
सो आप ऐसा क्यों ना कहोगे। 2 दिन यहाँ रह आपके दर्शन कर, सभी लोग उस लाभ को ले विश्राम पाएंगे। राम बचन सुनि सभे समाजु, जनु जल निधि मही बिकल जहाजु। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयहु मनहु मारत अनुकूला। मंगल भवनय मंगलहारी, दर्पम सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपना प्यार दीजिएगा। कल हम करेंगे कि रात द्वारा अयोध्या वासियों का स्वागत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।